हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी। कि कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को जितना ज्यादा चार्ज आप सप्लाई करोगे उतना ही पोटेंशियल उसका बढ़ता चला जाता है। यू कैन से दैट चार्ज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी हमारे पास उसका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो यहां पर अगर हम ग्राफ डिनोट करें पोटेंशियल और चार्ज के बीच में, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी है इसकी जगह हम कांस्टेंट लेके चलेंगे सी। सी इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। आपने कई बार नाम सुना होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फैन हो गया, इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई, इनके अंदर कंडेंसर का यूज करते हैं। तो कंडेंसर या कैपेसिटर आपके पास एक ही चीज होती है, टू स्टोर द चार्ज, एक चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस, एक एनर्जी को स्टोर करने की डिवाइस। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब किसी भी कंडक्टर को आपने कितना चार्ज सप्लाई दिया उतना ही उसका पोटेंशियल रेज हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास C इज इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई V। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर हमारे पास पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो आपके पास C किसके इक्वल हो गया, चार्ज के। मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी हमारे पास, कैपेसिटेंस क्या है, वो एक चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस। जब आपका पोटेंशियल रेज हो 1 वोल्ट, ठीक है, एक यूनिट वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आपको कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, वो होगी आपकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की कंडक्टर के शेप साइज पे डिपेंड करती है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल पे। ठीक है, इसके अलावा उनके बीच में सेपरेटिंग मीडिया उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमारे पास, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फैराड। ठीक है, जो एक बहुत ही ज्यादा बिग यूनिट है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है उसको हम किसके अंदर मेजरमेंट करेंगे, फैराड के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं आपके पास इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ये हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। ठीक है, आपने इसको एक क्यू कूलम चार्ज सप्लाई किया। चार्ज आपके पास जो है उसके स्फीयर है, हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, उसके ऊपर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पर सभी जगह, इस सरफेस के ऊपर सभी जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हम कंसीडर, अगर हम यहां पर एक क्यू कूलम चार्ज को सपोज टू बी कंसीडर यहां पर मान के चले, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, R। अगर मैं इसकी रेडियस लेके चलूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया। ठीक है, हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। एक आइसोलेटेड कंडक्टर की हम कैपेसिटी यहां पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड कैपेसिटी, कैपेसिटी अभी हमने पढ़ा C इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, Q बाई V। Q बाई V, V की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर। V हमारे पास किसके इक्वल है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब एक स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसकी जो कैपेसिटी है वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर। इसकी मैंने अभी बताया था, आपके पास कैपेसिटी कभी भी चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि शेप साइज पे डिपेंड करती है। तो R हमारे पास इसकी रेडियस हो गई, वो आपकी कैपेसिटी है, वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे अर्थ की हम कैपेसिटी निकाले, जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ को आप कितना भी चार्ज सप्लाई करें ले, उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा लार्ज है। अगर हम बात करें कैपेसिटी की, अभी मैंने यूनिट बताई फैराड, 1 फैराड है, कोई भी आपके पास है, इतनी ज्यादा इसकी बिग यूनिट है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर इसे, मतलब कोई भी कैपेसिटर जो है हमारे पास 1 माइक्रो, या जो फैराड जो कैपेसिटी हम लेके चलते हैं ना, माइक्रो पिको इनके अंदर लेके चलते हैं। जो फैराड है ये बहुत ही ज्यादा बिग यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की कैपेसिटी को लेके चले, अर्थ की कैपेसिटी, तो अर्थ की कैपेसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू R रेडियस ऑफ अर्थ, आपको पता है 6.4 × 10⁶।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यू नो दैट 9 × 10⁹ इंटू में आर रेडियस हमारे पास हो गया 6.4 × 10⁶। इसको लगभग हम सोल्व करते हैं तो ये लगभग आपके पास आती है 711 माइक्रोफेराड के अंदर। ठीक है, तो अर्थ की जो कैपेसिटी है ना वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको कितना भी चार्ज सप्लाई करें इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आपके पास जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी उसकी रेडियस उसकी शेप साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसी के अंदर हम एक टॉपिक लेके चलते हैं आपका कंटिन्यू कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग कंडक्टिंग प्लेट ले ली मैंने। ठीक है, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई दिया, जब तक देते रहो इसको चार्ज जब तक आपके पास इसका पोटेंशियल है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कि मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर जाए। अगर हम ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे तो लीकेज भी स्टार्ट हो सकता है, तो अपने को इतना चार्ज नहीं करना है कि लीकेज शुरू हो जाए, अपने को इतना चार्ज सप्लाई करना है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास यहां पर एक न्यूट्रल ले लिया हमने, तो इसके इस साइड में इंडक्शन की वजह से इस साइड में नेगेटिव आ जाएंगे। सिमिलरली सेकंड इंसुलेटिंग प्लेट है आपके पास, और तो इस साइड में आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगे। तो कैपेसिटर आपके पास एक अरेंजमेंट है हमारे पास दो कंडक्टर का जो चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये हमारे पास हो गई एक न्यूट्रल। ठीक है, अब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ये चार्ज इस प्लेट के अंदर इसका ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इधर से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, बट ये जो है ये आपका इसके नियर बाई लाई कर रहा है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इस साइड के ये हमारे पास फ्री है, तो इनको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो चार्ज है आपके पास ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। ठीक है, ग्राउंड के अंदर चले गए तो आपके पास बच क्या गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बच गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है C = Q/V। अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, उसी के कोई भी आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके नजदीक हम एक न्यूट्रल प्लेट को ग्राउंड करके अर्थ करके हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का जो सिंबल हम लेके चलते हैं ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट, क्योंकि देखो कंडक्टर आपके पास कैपेसिटर क्या हो रहा है, कैपेसिटर हमारे पास है क्या, दो कंडक्टर तो है, तो वो दो कंडक्टर अगर आपके पैरेलल है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं, जो ज्यादातर ये यूज करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। अगर वो कंडक्टर हमारे स्फेरिकल है तो स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल जो कैपेसिटर होगा उसके आपका जो डिनोट करेंगे कैपेसिटर को, जो सिंबल होगा वो आपके पास इस प्रकार से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल होगा। और अगर हम बात करें कैपेसिटर विद ए वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये आपके पास एक वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए यूज करेंगे इसका सिंबल। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो कोई भी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो। यहां पर देखो कैपेसिटर के अंदर एक्चुअली में दो ही कंडक्टर होते हैं, अभी हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर का निकाला था। ठीक है, वहां पर हम दूसरे को आप इन्फिनिटी पे कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे अभी आपने लिया था हमारे पास, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले ली, इधर ये आपके पास न्यूट्रल हो गई। ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, प्लस सिग्मा, इसकी क्या होगी, माइनस सिग्मा। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको पता है इस रीजन में और इस रीजन में, दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा वो आपका कहां होगा, इनके बीच में होगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हालांकि एज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और यहां पर अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा कम होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हम यहां पर डी लेके चलते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को। अगर सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन अगर आपकी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है ना एज कंपेयर टू लेंथ, तो यहां पर जो एज इफेक्ट है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, सिग्मा हमारे पास इसकी क्या हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E इक्वल टू सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को आप लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, ए हमारे पास इनका एरिया हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल आपने पढ़ा है, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इक्वल टू E इंटू में D। D हमारे पास ये सेपरेशन होगी दोनों प्लेट्स के बीच की, तो E हमारे पास किसके इक्वल है, Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारे पास आ चुका है। हमें क्या निकालनी, इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, अभी हमने निकाला C इक्वल टू Q बाई V। V की वैल्यू पुट कीजिए, Q इंटू में D अपोन में A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तो ये होगी आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। ठीक है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। A हमारे पास एरिया हो गया, D आपके पास इसके बीच में सेपरेशन हो गई। और अगर हमारे पास कोई अदर मीडियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस केस में, मीडियम के केस में अगर हमें कोई पर्टिकुलर अलग से मीडियम दे दिया जाए, मीडियम एग्जिस्ट करता है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो हम यहां पर क्या लेके चलेंगे, एप्सिलॉन A बाई D। या आप कह सकते हैं, आपको पीछे पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन अपोन में एप्सिलॉन नॉट। तो इन केस ऑफ मीडियम आपको उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा, तो यहां पर आप इस एप्सिलॉन की जगह क्या ले सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू में उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपको उस मीडियम का दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मीडियम के केस में जो हमें कैपेसिटेंस लेके चलनी है वो आपके पास ये हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की, उसकी शेप, साइज, और तीसरा हमारे पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।